दुनियाई क्रिकेट से मोहब्बत रखने वाले मतवालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान टीम पर तनकीद तो बहुत ज़्यादा हो रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि फ़लाँ को निकाल दो, फ़लाँ को निकाल दो, फ़लाँ को निकाल दो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, किसको निकालना चाहिए, किसको टीम के अंदर शामिल करना चाहिए। नाजरीन करम, सचिन तेंदुलकर वगैरह और इन जैसे भारतीयों पर हम बातचीत करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान टीम पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियोस देखी होगी जहां पर भारत के बड़े बड़े क्रिकेटर पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स की तारीफ़ें कर रहे हैं। असल में वर्ल्ड कप के अंदर ऐसा कुछ ज़्यादा हमें नहीं देखने को मिला, क्योंकि पाकिस्तान की कारकर्दगी इतनी खास नहीं थी। हाँ, ये कुछ मैं आपको बीच में बताता भी रहा था कि भारत के कुछ खिलाड़ी हैं जो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान टीम को उनके घर इनवाइट करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही या फिर बीसीसीआई इजाज़त नहीं दे रहा, आईसीसी इजाज़त नहीं दे रही। वो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, वगरना करोड़ों अरबों के रुपए के इनको इनामात वसूल होते हैं। वैसे भी इनको मिलेगा, बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स भारतीयों ने दिए भी हैं, लेकिन अभी यह खाली हाथ आ रखी है, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप आप नहीं जीतोगे भाई, सब इसी तरीके से आओगे जिस तरीके से आपको दिखाया गया है। तो ये है कि पाकिस्तान नॉकआउट आउट हो चुका है, पाकिस्तान बाहर हो चुका है वर्ल्ड कप से। और जो लोग कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर ने को गिफ्ट विफ्ट दिया, हाँ मुलाकात तो कह सकते हैं एक हद तक होगी, लेकिन अगर आपको बताएं कि गिफ्ट शिफ्ट दिया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने कोई भी गिफ्ट नहीं दिया बाबर आजम साहब को। साथ ही साथ उन्होंने कोई इंटरव्यू भी बाबर आजम का नहीं किया। जो आप पोस्टर्स देख रहे हैं ये सारी फेक है। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे।